Hi everyone. नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दो तीन दिन से बहुत ही मूड ऑफ है। मेरा मूड ख़राब होता है ना, तो यार मैं अकेले हो जाती हूँ, मतलब अकेले मैं रहने लग जाती हूँ उस टाइम। मैं किसी से अगर मैं बताऊँ भी किसी को कि यार मूड सही नहीं है या पता नहीं क्या, तो फिर भी लेकिन मैं कभी किसी को मैं जो मुझे फ़ील हो रहा होता है, जो इमोशंस या फीलिंग्स मुझे फ़ील हो रहे होते हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। मैं उसको लाइक वर्ड्स में नहीं डाल पाती हूँ। और बहुत बार तो ऐसे भी हुआ है कि जो इंसान उल्टा अम, मेरे लाइफ में कुछ मतलब मुझे कुछ वो इंसान लाइक मेरे लाइफ को ये भी कर रहा है, अगर कुछ वैल्यू दे भी रहा है, तो बहुत बार मैं उसी इंसान को मैं दूर कर देती हूँ। आज संडे है और आई एम जस्ट वेरी ब्लैक। मैंने सोचा कि ऐसा मूड है तो फिर क्यों ही वीडियो बनाए। लेकिन फिर एक बात मुझे याद आई कि मेरी पहले बहुत एक बुरी प्रॉब्लम थी कि आई वुड ऑलवेज ट्राई टू बी ओके, लाइक टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, टू आई डोंट नो अवॉइड, मतलब कुछ भी, मतलब तो जो भी है, मतलब खुद अंदर ही अंदर उसको सही कर लो और फिर से लाइफ में उतरो। बट इस बार मैंने सोचा कि यार मैंने तो यूट्यूब चैनल वैसे भी इसीलिए ही बनाया था, अपने लिए बनाया था। यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाने जाता है तो वो चाहता हो या ना हो, उसके दिमाग में सोच या तो लोगों की बातों से या मतलब खुद से ही, मतलब अगर आप सोचोगे कि हाँ चलो मैं वीडियो यूट्यूब चैनल बनाऊँ तो कौन देखेगा, अरे छोड़ो ना, कौन देखेगा, कौन देखेगा नहीं देखेगा उससे क्या। और यही चीज़ की वजह से मैंने बनाया था कि यार मुझे चाहिए कि मैं, क्योंकि बुढ़ा तो सबने ही होना है, तो मैं भी एक दिन बुढ़ी होंगी, तो मैंने अगर अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट की हो तो मेरे पास बहुत कुछ होगा उस टाइम देखने के लिए। और मैं खुद के हर पार्ट को देख पाऊँगी कि यार इस टाइम पे मैं ऐसी थी, इस एज में मैं ऐसी थी, इस एज में मैं ऐसी थी। बस यही रीज़न था। तो आज मैंने बोला कि सुबह मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ। 6 बजे से उठ के मैंने इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल किया, थोड़ा यूट्यूब देखा, थोड़ा इंस्टाग्राम तो बहुत कम ही देखा है।
मैंने अपना तो अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना हुआ है, उससे थोड़ा बहुत देख लिया, बट हार्डली 10-15 मिनट्स इंस्टाग्राम देखा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद है इंस्टाग्राम ज़्यादा। यूट्यूब देखा मैंने, तब से लेके अभी तक मैंने बस कुछ स्टैंड अप्स देखे, और यही मतलब 6 बजे से लेके अभी शायद 1 बज रहा है। हाँ, फिर बीच में मेरे को फिर से रोना भी आ गया कि यार मतलब मेरे अंदर इतना टैलेंट है, तो मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ, कुछ कर क्यों मैं काफ़ी चीज़ें रही हूँ, मेरे को नहीं हंसना, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है आज कुछ भी, तो कर तो मैं काफ़ी चीज़ें रही हूँ, बट एक वो होता है ना, एक वो पिछले वीडियो में भी नहीं, पिछले नहीं, आई थिंक मैं ये सोच रही थी, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया था, बट ये कि एक जो अंदर से नेचुरली तुम्हें विदाउट थिंकिंग तुम जो होते हो, बट ऑल इन ऑल कहने का ये मतलब है कि मैंने सोचा कि पहले ऐसे सोचा कि ये ऐसा वीडियो डालने का क्या पॉइंट है, लाइक फिर ये मुझे याद आया कि मैंने ये पहले मैंने खुद को ये बोल के कन्विंस किया कि चलो रिकॉर्ड कर देते हैं, डालेंगे नहीं। फिर मैंने खुद को ये बोला कि यार ये चैनल तो मैंने वैसे ही इसलिए नहीं बनाया कि लाइक कोई लोग देखे या ना देखे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बनाया था वैसे ही अपने लिए, तो रिकॉर्ड करूँगी मैं, बिल्कुल मन किया तो मैं डालूँगी, नहीं मन किया तो नहीं डालूँगी, ठीक है। मैं एक्चुअली स्क्रीन की तरफ देख नहीं रही हूँ, फिर मुझे खुद को देख के ऐसे थोड़ी स्माइल आ जाएगी। हंसी भी आ रही है यार, रोना भी आ रहा है। आईब्रो भी करना। और यार मतलब मैंने मेरे को बहुत टाइम से एक ट्रिप भी लेना है, लेकिन मैं बहुत डिले कर रही थी। मैंने सोचने लगी कि मैं हाँ पहले मुझे काम कर लेना चाहिए और फिर मुझे करना चाहिए ये सब। अभी इतना तो मैं घूमी हूँ और क्या नहीं, लेकिन यार एक होता है एक थोड़ा सा कभी कभार स्पेस चाहिए होता है। और लाइक बोलते हैं ना, जहाँ पे 1-2 दिन भी मिल जाए जहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, आपको जैसे रहना है आप वैसे रहो। बट मुझे फिर ऐसा लगता है कि हर समय हम वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे हमको रहना है वैसे। खैर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन को आज ही मैंने डिस्कवर किया और उसका वीडियोस देखा और मेरे को क्या हंसी आ गया। मतलब क्या क्या सही। आई थिंक क्या सारे मैंने वीडियोस देख लिए। हर नेम इज़ श्रीजा चतुर्वेदी। शी इज़ सो फनी बट शी इज़ ऑल्सो सो इंटेलिजेंट। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या इंटेलिजेंस है टू कनेक्ट द डॉट्स। और मतलब वेरी नाइस, आई फेल्ट सो नाइस कि लाइक वाह। बिकॉज मैं नहीं देखती स्टैंड अप कॉमेडी ये सब, क्योंकि जहाँ तक ऐसे लाइक कभी कभार क्या हो जाता है, वही बेसिक वही बेकार से टॉपिक्स और बहुत बार ऐसे वल्गर कर देते हैं फॉर अननेसेसरीली। यार तुम बड़े नहीं हुए क्या, अभी तक तुम स्कूल में हो क्या कि ये सब जोक्स पे तुम हंस रहे हो। मतलब नो, अरे नहीं, मतलब I don't know. Maybe it could be funny for some people. I don't, honestly I don't enjoy those jokes. थोड़ा बहुत ठीक है, बट अगर अब मैंने एक ऐसा नहीं है, एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने भी गई थी मैं, तो वहाँ पे आई थिंक लोग प्रैक्टिस करने आए थे और कोई लोगों का मतलब ये था कि वही जोक्स और लाइक इतना ऐसा कि लाइक अभी हंसे हम ऐसा। तो
बट नो डाउट द जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं दे ट्राई वेरी हार्ड. But anyway, I'm not talking about those. But I'm talking about कि जो श्रीजा चतुर्वेदी ने जो वीडियोस बनाया, like जो भी उनका स्टैंड अप है, like wow, so nice. सारा वीडियोस मैंने वन गो में देख लिया. She too has made ऐसे jokes, but still it is not the only category of jokes. Like there are so many creative jokes, so many creative topics, so it's very nice. Like other than that, I don't enjoy stand-ups. um yeah. And हाँ, फिर आज मैंने सोचा आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी और फिर वीक में ही छुट्टी मार के मैं ट्रिप पे जाऊँगी. भले 2-4 दिन हो, भले 2-4 दिन मतलब भले 2 दिन हो, ऐसा बोलना चाह रही थी. बट मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन नहीं काम करूँगी, लैपटॉप लेके जाऊँगी और बाकी 2 दिन काम करूँगी. ऐसा पता नहीं. I'm just, since it's been a few days, I'm not feeling very myself. And just being honest, guys, I don't know, I hope this video does not reach too many people, because I don't want to be seen like this. But then a part of me is like, how does it matter? Yeah, because it matters, because this video might not have any value to be given, which is one of the important things that matters to me when I make a video. And like, I feel if somebody is, giving their time, then maybe they should get some value out of it. But okay, I guess. I really feel I'm gonna take a trip. And another thing is that, never mind, I just can't. Yeah, things do be like that sometimes, and it's okay. Maybe I should go out. सारा प्रॉब्लम पता है वहीं पे हो रहा है कि यार, आई एम नॉट एबल टू वर्क आउट और आई एम नॉट एबल टू डू मच मूवमेंट. बट डॉक्टर ने बोला है कि आई कैन गो फॉर वॉक्स, बट आई एम नॉट वेकिंग अप अर्ली एनी मोर सिंस अ फ्यू डेज. जब से ये दवाई सब चालू है ना, तब से. बट देन नाउ आई एम लाइक, आई एम गonna ट्राई एंड wake up for walks. I was really enjoying my daily walks, and it is extremely good also, like probably the least dangerous form of exercising is walks. How much ever the young people can be like, including myself, can be like, अरे walk करने से क्या हो जाएगा. But no, I saw the effects when I did it 2-3 दिन. So I was like, wow. And when I was a teen, I used to walk so much with my friend. We'd just chit chat and we'd go for long walks, 2 hours of walks, and I'd be so happy, like, you know. I'm feeling better. The thing is, sometimes I don't understand that sometimes I feel like by choosing to work in the family business, I have
like taken the easy way out of the life, and suddenly everything is just um I don't know if it is this, like, please don't judge me, guys. Like, one of the things, if somebody is here judging me, that, oh, what an ungrateful person, she has good things, she has a family business to lean on, and she's being ungrateful about it. I'm not being ungrateful about it, I'm extremely grateful about it. But sometimes anybody can have those moments where or they can have those days where they are like, uh, just not feeling good, and it's okay, I mean. And I will go, I will take a small trip, and I will feel better. I will go. The thing is, I'm sort of some days are just weird. But okay. Sometimes I feel, would it be better to start your life with scratch on your own? Like, would that be better? But I've done that. It's more stressful. I've tried that. Hmm. I think I know what I want to do. And नहीं, ये तो I know ही, but I'm planning for it. It will take some time. I'm planning to live in some other city, but obviously it will take some time because I will have to figure out things. And plus, I live in Mumbai, so I I don't know, like, if moving to other cities would be, um, I don't know how that would be. Uh, I feel that I can. Okay, feels better, much better. Oh, it's been 18 minutes already. Wow. I feel I can adjust in any city, but then I don't know. I'm also still sort of scared because I'd be living alone. So I don't know. But I feel, or maybe I'm scared of being living alone. That could be the thing. So, with Mumbai, honestly, I have a love-hate relationship. Like, yeah, majorly it's love, but sometimes the not too much nature around is annoying sometimes. But yeah, honestly, 90% is love, 10% is hate. But I think every city has their own issues, so it doesn't matter. But yeah, this was quite a heavy video. I wonder what title should I put for this video. Um, Looking at myself, I feel because I'll tell you why. When I was a kid, and if I was feeling sad or just, I would walk. I'm not kidding, I swear.
loved this about me. But when I was like really small, when I was, I think, 8 or 10, or I don't know, I think I was in third, fourth or fifth or sixth, 7th स्टैंडर्ड में जितना साल के होते हैं ना, उससे बड़ी तो नहीं रहूँगी. So I would just go to the mirror and I would make funny faces and then I would only laugh. Yes, and when I think about it now, I was like, wow. So, just looking at myself and जैसे बच्चे कैसे बोलेंगे ऐसे वैसे ये वो ऐसे वैसे कर लेते और फिर खुद like, and they like others laugh, looking at them. So I would do this in front of the mirror and then I would only laugh.